नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 जनवरी मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएस सुधांश पंत अचानक पहुंचे कलेक्ट्रेट, दौड़े अधिकारी। 20 जिलों को मिलेगा ईआरसीपी का लाभ। कांग्रेस बीजेपी सभी ने 13 का ही किया जिक्र। कर्नाटक के बाद अब राजस्थान के स्कूलों में हिजाब हो सकता है बैन। राजस्थान के स्थानीय निकायों में संविदा कर्मियों की होगी छुट्टी। न्याय यात्रा का बिहार में दूसरा दिन। राहुल पूर्णिया में नवोदय स्कूल के बच्चों से मिले। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान की भजनलाल सरकार में अधिकारी लगातार अचानक विजिट कर रहे हैं, जिससे कार्यालयों में कार्मिक लापरवाही नहीं बरते। इस दौरान लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। सीएस सुधांश पंत आज सुबह करीब 10 बजे अचानक कलेक्ट्रेट पहुंचे। सीएस का अचानक दौरा होने पर कलेक्ट्रेट में हलचल मच गई। सीएस ने कलेक्ट्रेट में जिला रसद कार्यालय व अन्य कार्यालयों में निरीक्षण किया। कार्यालयों में रखी फाइलों को सीएस ने खंगाला। इस दौरान कलेक्ट्रेट व संभागीय आयुक्त कार्यालय में फाइलों का अंबार देखकर सीएस नाराज हो गए। लंबे इंतजार के बाद ईआरसीपी को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एमओयू हो गया। एमओयू 28 जनवरी को होगा। इसका खुलासा जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने साक्षात्कार में पहले ही कर दिया था। अब एमओयू के बाद उम्मीद की जा रही है कि यह परियोजना पूर्ण होने के बाद प्रभावित इलाकों के लिए जीवनदायिनी साबित होगी। राजस्थान को अपने हक का पूरा पानी मिलेगा। सिंचाई का पर्याप्त पानी मिलने से हरित क्रांति आएगी। लेकिन केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, अब तक दोनों ही इसे 13 जिलों की परियोजना ही मान रहे हैं, जबकि नए जिलों के गठन के बाद इस परियोजना से 20 जिलों को लाभ मिलेगा। कर्नाटक के बाद अब राजस्थान में हिजाब को लेकर विवाद शुरू हो गया है। राजस्थान में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर बैन लगाने की तैयारी हो रही है। कयास लगाए जा रही हैं कि सूबे की भजनलाल सरकार हिजाब पर प्रतिबंध लगा सकती है, जिसके बाद अब इस मामले को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस मामले में शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि दूसरे राज्यों में हिजाब बैन के स्टेटस की रिपोर्ट तैयार की जाए। साथ ही राजस्थान में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी भी रिपोर्ट तैयार की जाए। माना जा रहा है कि रिपोर्ट मिलने के बाद हिजाब पर बैन लगा दिया जाएगा। राजस्थान के विकास प्राधिकरण, नगर विकास, न्यास और नगरीय निकायों में संविदा पर काम कर रहे टाउन प्लानर्स हटेंगे। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इस संबंध में पत्रावली पर स्वीकृति दे दी है और अब औपचारिक आदेश जारी होने बाकी हैं। खर्रा ने सोमवार को बड़ा एक्शन लेते हुए संविदा पर लगे नगर नियोजक और आर्किटेक्ट्स को हटाने के आदेश दिए हैं। दरअसल ये संविदा कार्मिक नियमित नगर नियोजकों की तरह काम कर रहे हैं। एटीपी और डीटीपी पद नाम से अवैध रूप से फाइलों पर नोटिंग करते रहे हैं। यहां तक कि जोन लेवल समिति में भी सदस्य सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं। ऐसे में प्लानिंग से जुड़े महत्वपूर्ण कामों में गड़बड़ी की आशंका बनी हुई थी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बिहार में आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी मंगलवार की सुबह पूर्णिया पहुंच गए हैं। वहां उन्होंने गढ़बनैली नवोदय विद्यालय के बच्चों से मुलाकात की है। इससे पहले राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर अररिया में उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि न्याय की यह महायात्रा गांधी जी के विचारों से ही प्रेरित है और जो भी उनकी विचारधारा को कुचलने की कोशिश करेंगे वहां हम खड़े मिलेंगे। आज सुबह बिहार के अररिया में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कैंप स्थल पर प्रार्थना सभा आयोजित की गई। तीर्थराज पुष्कर की महाआरती करने वाले पुरोहित 15 फरवरी को अयोध्या में सरयू के किनारे महाआरती करेंगे। पुरोहितों सहित करीब 20 सदस्यों का दल पुष्कर और अजमेर से अयोध्या प्रस्थान करेगा। पंडित चनखर गौड़ के सानिध्य में होने वाली महाआरती में अजमेर पुष्कर के भक्तजन, तपस्वी परिवार से जुड़े लोग तथा अयोध्या के स्थानीय लोग शामिल होंगे। पुष्कर अजमेर से जा रहा दल रामलला दर्शन व अयोध्या भ्रमण के बाद शाम को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महाआरती करेगा। पुष्कर सरोवर दिव्य महाआरती संघ के संरक्षक अजय शर्मा ने बताया कि देश भर से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं, इसलिए महासंघ भी सरयू किनारे महाआरती करा रहा है। चंडीगढ़ नगर निगम के नए मेयर के लिए वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहां देश की पहली बार विपक्षी दलों के इंडिया और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। इंडिया से आप और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। 35 पार्षदों वाले निगम में आप और कांग्रेस के 20 पार्षद है, जबकि भाजपा के पास 14 पार्षद है। इनमें भाजपा को 1 वोट सांसद किरण खेर की भी मिलती है। इनके अलावा अकाली दल का भी 1 पार्षद है। निगम में मेयर के बहुमत के लिए 19 वोटों की जरूरत है। चंडीगढ़ निगम में पिछले 2 साल से लगातार भाजपा का ही मेयर बनता रहा है। उदयपुर से अयोध्या के लिए स्पेशल आस्था ट्रेन अब 3 फरवरी को जाएगी। यह उदयपुर से 3 फरवरी को दोपहर 1:45 पर रवाना होकर 5 फरवरी को दोपहर 12:10 पर अयोध्या पहुंचेगी।
करीब 22 घंटे 25 मिनट का समय लेगी। इसके बाद 5 फरवरी को रात्रि 9:50 पर यह अयोध्या धाम जंक्शन से चलकर 6 फरवरी को रात्रि 9:55 पर उदयपुर सिटी स्टेशन पहुंचेगी। यह ट्रेन केवल टूरिस्ट ऑन डिमांड संचालित कर रही है। उदयपुर से ट्रेन की एक ही ट्रिप संचालित होगी। ट्रेन की भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, RAS सहित अन्य संगठनों ने एक मुश्त बुकिंग करवाई है। उदयपुर से कुल 630 यात्री सवार होंगे। राजस्थान की भाजपा सरकार वैलेंटाइन डे को माता पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाने की योजना बना रही है। राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में माता पितृ पूजन दिवस मनाने को लेकर राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रविवार को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि माता पितृ पूजन दिवस को नए शैक्षणिक सत्र के कैलेंडर में शामिल किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह सच है कि वैलेंटाइन डे की शुरुआत हमारे देश में नहीं हुई है। देश में जिस तरह से इसे मनाया जाता है वह भी सही नहीं है। बाड़मेर जिला सर्दी में पानी की समस्या से त्रस्त है। इस बार पाइपलाइनों के रखरखाव के चलते बार बार पानी सप्लाई बंद की जा रही है। अब इंदिरा गांधी नहर बंदी के लिए जल भंडारण, फिल्टर प्वाइंट, पंप हाउस, पाइपलाइनों की सफाई के चलते एक दिन पानी सप्लाई शहर व आसपास के इलाकों में बंद रहेगी। दरअसल जिले में ग्रीष्मकालीन में प्रस्तावित इंदिरा गांधी नहर बंदी के लिए जल भंडारण तथा फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों के अति आवश्यक रखरखाव व सफाई के कारण बुधवार को पानी की सप्लाई बंद रहेगी। अधीक्षण अभियंता भरत सिंह के मुताबिक बाड़मेर शहर, आर्मी, जसाई एवं BSF की पानी आपूर्ति बंद रहेगी। स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछड़ने के बाद नगर परिषद समेत टोंक जिले की नगर निकायों के स्वीकृत पदों में से 2 और कर्मचारी कम हो गए। जिले के टोंक, निवाई व मालपुरा की नगर निकायों में संविदा पर लगे 7 कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी गई हैं। टोडा राय सिंह, देवली व उनियारा पालिकाओं में इस आदेश का फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर संविदा सेवानिवृत्त कार्मिक कार्यरत नहीं है। वहीं राजस्थान के नगरीय विकास व स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, JDA व UIT में लगे सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के बाद ये आदेश जारी किया है। राजस्थान के भीलवाड़ा DM ने जिला कलेक्टर कार्यालय का औचक निरीक्षण करके हड़कंप मचा दिया है। इस दौरान सेवा के दौरान कार्यालय में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों पर एक्शन लिया गया है। उन्होंने सुबह 9:45 पर जिला कलेक्टर कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। 3 कर्मचारियों, 1 पटवारी तथा 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों जो बिना अनुमति के लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे थे, उन्हें निलंबित कर दिया। वहीं उन्होंने गैर हाजिर पाए गए 20 कर्मचारियों को नोटिस दिया है। राजस्थान के कई जिलों में अभी भी ठंड और घने कोहरे का सितम जारी है। दरअसल उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे के चलते प्रदेश में फिर से सर्दी का पलटवार महसूस हो रहा है। इस बीच मौसम केंद्र ने 31 जनवरी से 3 फरवरी तक प्रदेश में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की चेतावनी दी है, जिसके चलते कुछ जिलों में बारिश होने व सर्दी का जोर बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने कल जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं 2 जनवरी को जोधपुर और बीकानेर संभाग, 3 और 4 फरवरी को जयपुर और बीकानेर संभाग में हल्की बारिश हो सकती है। बांसवाड़ा जिले में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए आगामी 15 से 18 फरवरी तक 4 दिवसीय माही महोत्सव आयोजित होगा। इसकी थीम आइलैंड टूरिज्म रहेगी। इसके लिए संभागीय आयुक्त नीरज के पवन की अध्यक्षता में सोमवार को बैठक हुई। इसमें मुख्य महोत्सव के अंतर्गत 1 से 14 फरवरी तक प्री इवेंट एक्टिविटी के लिए जिला कलेक्टर की अगुवाई में अधिकारियों को विभागवार दायित्व दिए गए हैं। 4 दिवसीय कार्यक्रम में चाचा कोटा में दीपदान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाटर स्पोर्ट, हॉट एयर बैलून, बोट, पैरासेलिंग आदि होंगे। लैंड फॉर जॉब्स मामले में मंगलवार को ईडी बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव से पूछताछ कर रही है। तेजस्वी 11:30 बजे पटना के बैंक रोड स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे। तेजस्वी के पहुंचते ही समर्थकों की भीड़ ने कार को घेर लिया और उनके समर्थन में नारेबाजी की गई। काफी समय के बाद उनकी गाड़ी अंदर पहुंची। पिता लालू प्रसाद की तरह ही इनसे भी ईडी की दिल्ली और पटना टीम के अधिकारी पूछताछ करेंगे। सूत्रों के अनुसार करीब 60 से अधिक सवालों की लिस्ट पहले से ईडी ने तैयार कर रखी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।